हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में सभी कच्चे कर्मचारी पक्के, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोल ही दिया है। सभी के लिए बहुत अच्छी खबर। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, अडोब बेस पर लगे हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, या किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, पार्ट 1 पार्ट 2 या कोई भी अन्य जो भी हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, ठेकेदारी पर प्रथा पर लगा हुआ है, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है, क्वेश्चन है कि सर क्या हम पक्के होंगे? क्या हमें जो ये नियमित पॉलिसी नई 2024 लागू हुई है उसका हमें बेनिफिट होगा? कौन कौन इसके दायरे में आएंगे और उनके दायरे में आने से कितना कितना आपको बेनिफिट होगा? जी हाँ दोस्तों, इसकी कहीं ना कहीं हर जगह खुशी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इस पर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा कच्चे पक्के कौन कौन नियमित और कब से शुरू? कच्चे पक्के विभागों को लेटर, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा न्यू लेटर जारी। मैं एक लेटर दिखाने वाला हूं, ऑफिशियल लेटर, बिल्कुल पूरा डीएनए के साथ। देखिए दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2024 और ये देखिए दोस्तों 11 अगस्त 2024 सर्व कर्मचारी संघ फतेहाबाद की टीम ने 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर किए जाने वाले प्रदर्शन वगैरह को लेकर विभिन्न विभागों का दौरा कर कर्मचारियों को इस प्रदर्शन में बढ़-चढ़ भाग लेने का निमंत्रण दिया है। टीम ने संघ के जिला प्रधान यहाँ भडोली वाले, खंड प्रधान राज्यपाल मिताथल, सचिव इंद्र घासी, कैशियर प्रेम कुमार, कुलदीप यादव, जसवंत सिंह, यह सभी के सभी ने भाग लिया। कर्मचारी नेता राज्यपाल मिताथल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों व जनता को गुमराह कर रही है। यदि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है तो एक कलम से नोटिफिकेशन जारी करे और विभागों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे कि सभी विभागों में कार्य ठेका प्रथा, कौशल रोजगार, डेली वेज व पंचायती विभाग, अस्पताल में लगे हुए हजारों कर्मचारी की संख्या, रोडवेज, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग आदि में लगे लाखों कर्मचारियों को पक्का करे। सरकार की घोषणा एक ढकोसला है। रोटी, कपड़ा और मकान, आवास, दवाइयाँ, पढ़ाई आदि हर घर परिवार की बुनियादी जरूरतें हैं। जो व्यक्ति दुनिया में आया है वो ये चीजें मौलिक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के, बिना खर्च के एक जैसे माहौल में शिक्षा प्राप्त हो, पक्का रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल जो सरकार बंद करना चाहती है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है, सरकारी विश्वविद्यालयों को पैसा देना बंद करके उच्च शिक्षा को महंगा और प्राइवेट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाते हुए 18 अगस्त को प्रदेश भर के कर्मचारी कुरुक्षेत्र में जुटेंगे और प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इस प्रदर्शन में फतेहाबाद जिले से भी भारी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। उससे पहले एक लेटर आया था, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस एलडीसी अडोक अपॉइंटेड आफ्टर 30/8/2000 इन एक्सग्रेशन अंडर रूल 2003-2005 फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंस्टेड ऑफ ज्वाइन डेट ऑफ पासिंग द टेस्ट टाइप कंप्यूटर टेस्ट। यहाँ द वोल, यहाँ इसमें आपको इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया था ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको यहीं से ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया था, ये सभी डिपार्टमेंटों को भेज दिया गया था। विषय 2003-5 के तहत अनुग्रह राशि के रूप में 30/8/2000 के बाद नियुक्त एलडीसी अडोक की सेवाओं को टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट उत्तीर्ण करने की तिथि की बजाय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था और काम शुरू कर दिया है, जब से उस तारीख से अब तक इसको नियमित पॉलिसी में डाला जाए। यूएचबीवीएन व पूर्वकालिक निदेशकों ने 10/7/2024 को अपनी बैठक 2003-5 के तहत यहाँ 30/8/2000 के बाद नियुक्त एलडीसी अडोक सेवाओं को टाइप टेस्ट की बजाय जब इन्होंने कार्यभार संभाला था जब से ही नियमित किया जाए। यहाँ क्या बोला गया है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। पात्र कर्मचारी, इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेंगे? पात्र कर्मचारियों को ग्रेजुएटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी के कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। मातृत्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ प्राप्त होगा। पात्र कर्मचारियों के परिवार के लिए स्वास्थ्य देखभाल लाभ जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य, पीएमजेएवाई, चिरायु योजना, ये सभी के सभी कर्मचारी इसके पात्र होंगे। जो नया एक्ट
जो शुरू होगा, जिसके अंदर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। वो कौन कौन से पक्के हुए हैं मैं वो भी दिखाने वाला हूं। कितने साल वालों को क्या बेनिफिट है, कितने साल वालों को क्या बेनिफिट है। वित्त विभाग से मंत्रिपरिषद की बैठक में अपनी बात रखने का अनुरोध किया गया। यहाँ कानून और विधायी विभाग सरकार को लीगल रिमेम्बरेंस के माध्यम से 7/8/2020 की टिप्पणी और कानून सलाह प्रदान करता है। 2024 की राय इस ज्ञापन के साथ संलग्न की गई है। यहाँ क्या क्या बोला गया है देख लेते थोड़ा। हरियाणा सरकार के व्यवसायों के नियम 1973 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में मसौदा अध्यादेश उनकी मंजूरी के मंत्रिपरिषद के साथ संलग्न है। यह मुख्यमंत्री की स्वीकृति यहाँ शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नोट से पहले यहाँ सभी के सभी दिखा दिया गया है। मामले के रखने के लिए इंद्र संस्कृत यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर संविदा कर्मचारी की सेवाओं को सुरक्षित प्रदान करने व उससे जुड़े आनुषंगिक मामलों के लिए भारत गणराज्य के 75 वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल, ये बिल्कुल ही डायरेक्ट लाइन कर लेता हूं मैं, जबकि हरियाणा के राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 2013 के खंड 1R प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रखित करते हैं। इस अध्यादेश को हरियाणा कार्यकाल की सुरक्षा कहा जा सकता है। इसके प्रकाशन की तारीख यहाँ मेंशन है। इसका विस्तार पूरे हरियाणा राज्य में होगा। अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत तारीख का मतलब ऐसी तारीख जैसा कि सूचित किया जा रहा है। उचित प्राधिकारी का अर्थ ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी से है जिससे सरकार और उसके संगठन के लिए अधिसूचित किया जाए। यहाँ जितने भी कच्चे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं। संविदा योग्य कर्मचारी का अर्थ है नियुक्ति कर्मचारी सरकार में अनुबंध तथ्य व आउटसोर्स आधार पर नियमित तिथि में संगठन, ये सभी के सभी इसके अंदर मेंशन है। सरकारी संगठन का अर्थ है एक विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण जिसके तहत पात्र संविदा कर्मचारी इस अध्यादेश के प्रारंभ की तिथि पर ही काम कर रहा था। इसके अंदर कौन कौन पात्र है वो भी देख लेते हैं। संविदा कर्मचारी पात्र होगा यहाँ सरकारी संगठन द्वारा अनुबंध पर लगाया गया हो और रुपए से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अलावा नियत तिथि में ऐसे संगठन की सेवा में जो 50,000 से ऊपर वाले सैलरी वाले इसके अंदर नहीं आएंगे, ये साफ बोल ही दिया गया है। संविदा व्यक्तियों की तैनाती 2022 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा तैनात किया गया और नियत तिथि एक संगठन सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। इसके अंदर सभी का सभी मेंशन कर दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, एक संविदा कर्मचारी जिसने कैलेंडर बिल में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, यहाँ सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें यहाँ क्या दिया गया है 8.1 में लगा लीजिए आप, यदि इस अध्यादेश के प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अध्यादेश के प्रावधानों से असंगत न हो और उसे प्रतीत हो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समुचित हो। यहाँ कठिनाई दूर करने की शक्ति अब यहाँ दे दी गई है। यहाँ बशर्ते कि इस आदेश को प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कोई भी मुद्दा यहाँ सभी के सभी दे दिए गए हैं, किसी प्रकार से अब इसको लागू कर दिया जाएगा। यहाँ सैलरी में क्या क्या बेनिफिट रहेगा यहाँ पर दे दिया गया है। जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक कार्य कर रहा है उसको मिलेगा न्यूनतम वेतन स्तर का 15%। जो 8 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम है यहाँ 10%, और जो 5 वर्ष या उससे अधिक और 8 वर्ष से कम उसको 5% का एक्स्ट्रा इसके अंदर बेनिफिट होगा। चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं सभी फ्री हो जाएंगी। यहाँ पर सभी की सभी यहाँ मेंशन कर दी है। HKN वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पहले लगे हुए थे कहीं ना कहीं। यहाँ जो मेन हेडलाइन थी वो क्या दी गई थी, हरियाणा संविदा कर्मचारी कार्यकाल की सुरक्षा अध्यादेश 2024। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारी संगठनों ने ग्रुप B, C, D स्तर के पदों पर अनुबंध आउटसोर्स अप्रत्यक्ष जुड़ाव के आधार पर नियुक्तियां की हैं और ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कई वर्षों तक राज्य की सेवाएं की हैं। लेकिन अब ऐसे कर्मचारी ने अपने जीवन के प्रमुख वर्ष राज्य की सेवाएं में दी हैं।
उनके मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश रोजगार के लिए अधिक उम्र के हो चुके हैं। माननीय न्यायालय की राय है कि उन्हें अभी कार्यमुक्त करना या उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना अनुचित होगा। सरकार ने उच्च न्यायालय एलपी यहाँ दर्शना बनाम हरियाणा में कहा है कि सरकार उन तथ्य कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक नीति बनाए जिसमें लंबी सेवाएं प्रदान की हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जो दर्शना देवी बनाम हरियाणा व आदर्श की थी, जिसके अंदर एक कच्चे कर्मचारी को उसकी संतुष्टिजनक सर्विसेज 5 साल 7 साल से ऊपर सेवा के कारण उसको पक्का कर दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर जो आदेश था कोर्ट का, उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने उसको ऐड करते हुए अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ये आदेश जारी कर दिया है। इसके अंदर 50,000 से ऊपर वाले सैलरी वाले नहीं इसके अंदर इंक्लूड होंगे, और 58 साल या उससे अधिक प्राप्त कर चुके हैं तो पहले स्वयं इस्तीफा दे चुके हैं, विभाग को बनाए नहीं रखा। इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको पढ़ के दिखाने वाला हूं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं वो एक आपको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ग्रुप में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उसमें लिंक है उस ग्रुप का, मैं वहां भी इसको सभी को डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।